Hello student, good morning. Today we are going to start new chapter of EVS subject class 5th and chapter number 9 sources of water. What is the sources of water? From where we get this water for drinking and for other use. So we have many sources for drinking water and for water for other works. So in our previous class, in class 4th, you have studied about the uses of water. So you all know that what is uses of water, and there is no supply of water in our homes for 3 or 4 days, then it troubles us a lot. अगर आप सोचिए कि अगर 4 दिन तक आपके पानी नहीं आए घरों में तो आपके कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है, तो पानी बहुत ज़रूरी है और पानी का नियमित उपयोग भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 10 दिन का पानी का इस्तेमाल एक साथ कर लिया और फिर 10 दिन पानी नहीं चाहिए। ऐसा किसके साथ होता है? एक एनिमल होता है कैमल, हाँ वो बिना पानी के रह सकता है, लेकिन बाकी हम जो इंसान हैं और भी जानवर हैं उनको तो पानी डेली चाहिए ही होता है। We cannot live without water and water is very important for our life, for every work, क्योंकि वाटर की नीड तो हर एक पीने के लिए भी होती है, खाना बनाने के लिए भी होती है, सबके लिए वाटर चाहिए। सो वाटर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, विच टाइप ऑफ वाटर शुड वी यूज़ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। सो किस किस टाइप का वाटर हम यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है यू मस्ट हैव सीन टैप्स, टैंक, हैंड पम्प्स, ट्यूबवेल एक्सेट्रा। ये सभी हम देखते ही हैं। हैव यू एवर थॉट फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इन देम? प्रीवियसली पीपल यूज टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, टैप वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। Nowadays in the cities there are taps in every household, and in village also tanks of water works department are constructed and taps are available near them. Hand pumps are also there in some places. तो अभी तो कितना कुछ डेवलप हो गया है, हैंड पंप लग गए हैं, ट्यूबवेल लग गई है, टैंक होते हैं, सबके घरों में नल होते हैं, नल आते हैं डेली। लेकिन जब पुराने समय में लोग क्या करते थे, पानी नहीं मिलता था तो ना कुछ डेवलप हुआ था, ट्यूबवेल नहीं थी, तो वो क्या करते थे, कुओं से, वेल से और स्टेप वेल, बावड़िया जो होती है वहाँ से पानी लेके आते थे, पॉन्ड से, रिवर से। और उस टाइम क्या कुछ ऐसा फैक्ट्रीज वगैरह भी इतनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो उनमें पॉल्यूशन भी नहीं था। आज आप पॉन्ड्स का पानी नहीं लेके आ सकते और उसको नहीं पी सकते क्योंकि उसमें बहुत सारी गंदगी मिली होती है, केमिकल्स मिले होते हैं फैक्ट्रीज वगैरह के, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कुएँ और बावड़ियाँ होती है वो बहुत गहरे होते थे, तो उनमें पानी प्योर मिलता था, फिर उसको वो छान कर पी लेते थे। तो गाँव में अभी भी ऐसा होता है, बहुत से गाँवों में, लेकिन सिटी में बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि सिटी में सब कुछ वेल सेटल रहता है, तो सबके घरों में नल आते हैं, टैंक बने होते हैं। इस तरह से वाटर का हम डेली यूज़ करते रहते हैं, इनकी हेल्प से। हैंड पंप भी होते हैं हेल्प के लिए। इस तरह से हैंड पंप आप सभी जानते ही है, और ये कुआं है जिसपे से पानी निकाल रही है औरत। तो वाटर के सोर्सेज क्या है? ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज यही है कि हैंड पंप है, ट्यूबवेल्स, वेल्स, टैप वेल्स, ये सब पॉन्ड्स, रिवर वगैरह। एक्सप्लोर एंड गिवन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, विच सोर्सेज ऑफ वाटर आर देयर नियर योर विलेज। तो अपने विलेज में तो नॉर्मली यही होंगे, क्या होंगे? वेल्स होंगे, स्टेप वेल्स होंगे, पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, ठीक है। तो अपने विलेज के नियर ये सभी होते हैं। इफ देयर इन एनी पॉन्ड, लेक और डैम नियर योर विलेज एंड सिटी, देन कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट देम। If you are living in Udaipur city, then you know about many of lakes are there and अब उन लेक्स के बारे में आपको पता करना है कि वो लेक्स, चाहे आप गूगल से करिए, आप अपने ग्रैंडफादर से पूछिए कि ये नेम तो आपको पता ही है, फतेह सागर है, पिछोला है, उदय सागर है। इसके अलावा हाउ ओल्ड इज इट, ये कितनी पुरानी है, कब इनको हु बिल्ड इट, किसने इनको बनाया है,
फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इनटू इट, तो इनमें से पानी कहाँ आता है, आसपास के एरिया से पानी आता है, पहाड़ों से पानी जो ये कैनाल बनी हुई उसमें से आता है, फिर इनमें मिक्स हो जाता है। वॉट आर द यूजेज ऑफ वाटर ऑब्टेन फ्रॉम इट, और इस पानी का क्या क्या यूज़ होता है। विच फेस्टिवल और फेयर आर ऑर्गेनाइज नियर इट, तो इसके नियर तो हम क्या मनाते हैं, हरियाली अमावस्या का मेला लगता है फतेह सागर के पास। और भी अगर आपको ऐसा कुछ पता है जो कार्तिक महीने में, जैसे कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगता है, वो भी पानी के पास लगता है जो चित्तौड़गढ़ में लगता है। तो इस तरह से पानी के पास में कुछ फेस्टिवल मनाते हैं या कुछ मेला लगता है, तो उसका नाम आपको यहाँ मेंशन करना है। इन राजस्थान द kings rural and the public realized the importance of water and together developed the enriched system of the for the conservation of water। राजस्थान में आपको पता है कि बारिश बहुत कम होती है, इस वजह से तो उनको पता था कि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और फिर बारिश का मौसम में ही पानी मिलता है, तो उस पानी को हम कैसे ऐसा उसका उपयोग कर सके कि उसको हम एक तरह से रख सके ताकि वापस बारिश आए तब तक हम उस पानी का यूज़ कर सके। तो राजस्थान में जो भी राजा रहे थे और जो लोग थे वो उन्होंने पहले इस बात को जान लिया था कि हमारे यहाँ पानी का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ बारिश के दिनों में ही हमें पानी मिलता है, वो भी बहुत कम। तो फिर जगह जगह पर लोगों ने कुएं बनाए, बावड़ियाँ बनाई और नहरें बना दी, ऐसी झीलें बना दी ताकि लोग पानी से परेशान नहीं हो। अगर बारिश में ये भरा जाएगी तो कम से कम नेक्स्ट ईयर तब तक बारिश आएगी, तब तक हम पानी का यूज़ कर सकते हैं। इन विच मोर देन वन पॉन्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द कैनाल्स, तो एक पॉन्ड दूसरे पॉन्ड से किससे कनेक्ट रहता है, कनाल से। और उदयपुर में भी सेम यही है, एक झील दूसरी झील से कनेक्टेड है वाया कैनाल। तो कैनाल जो होती है वो कनेक्टेड के लिए होती है, कनेक्शन के लिए होती है, एक झील को दूसरी झील से, झील को रिवर से, इस तरह से वो कनेक्ट कर देती है। When the ponds are filled with rain water one by one, then after that the water overflows out from that area। जैसे एक कैनाल से दूसरे पॉन्ड में चला जाएगा, लेक से लेक दूसरी लेक में चला जाएगा, और फिर जब सारी लेक भरा जाएगी, सारे पॉन्ड्स भरा जाएंगे, तो फिर क्या होगा, वाटर का ओवरफ्लो होगा। और इन द सेम वे द रेन वाटर इज कंजर्व्ड इन द हाउस होल्ड्स ऑल्सो। और ऐसा ही सेम प्रोसेस कहाँ पर किया जा सकता है, घरों में भी करके पानी जो पानी आता है वर्षा का उसको हम रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, ये है रेन वाटर कंजर्वेशन, जो हाउस में इस तरह से बना के घरों में, और फिर ये जो पानी आता है वो इन पाइप के द्वारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इस एक जो बड़ा डिब्बा होता है या उसे बोल सकते हैं बड़ा जो होता है रखने का, उसमें पानी इकट्ठा होता जाता है। तो ये पिक्चर आपको अपनी बुक में बड़े, ये छोटी है, आपको बड़ी ड्रॉ करनी है और ऐसा कैसा बना के रखना है। तो हाउस होल्ड में अपन वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इस विधि द्वारा। जैसे बारिश होगी और यहाँ पे दोनों साइड पाइप लग जाएंगे, तो जो भी यहाँ छत पे जो भी पानी आएगा वो इन डायरेक्ट इन पाइप में जाएगा, और पाइप से फिर यो इन बड़े बड़े इनमें भरा जाएगा, तो ये भर जाएंगे, और इस तरह से हम वर्षा के पानी को अपने यहाँ इकट्ठा रख सकते हैं। एक्सप्लोर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। What will be the effect if the drains, canals that come in the way of the flow of rain water are blocked? क्या होगा जब ये सब फ्लो ऑफ रेन वाटर आर ब्लॉक्ड, अगर ये ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा। ये आप सोच सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक हो गई तो वाटर फिर ओवरफ्लो होके ऐसे ही चला जाएगा, जो हमारी लेक्स है, पॉन्ड्स है, वो सब खाली रह जाएंगे। सो व्हाट विल इफेक्ट, अगर सारी कैनाल्स और ये सब ओवरफ्लो होके ब्लॉक्ड हो जाएगी, पानी को ब्लॉक्ड कर देगी, तो पॉन्ड्स और लेक्स जहाँ पर ये कैनाल का पानी जाता है वो नहीं जा पाएगा और फिर वो खाली ही रह जाएगी। और वो खाली रह जाएगी तो फिर पूरा ईयर हमें बिना पानी के कैसे सर्वाइव करेंगे, लोगों को और जीव जानवर को पानी नहीं मिलेगा। तो बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है अगर कैनाल्स के द्वारा, अगर लेक और पॉन्ड्स खाली रह जाए तो फिर आप सोच सकते हैं। इन देयर एनी बिग पॉन्ड और डैम इन योर नियर बाई एरिया,
in Udaipur, this is the city of lake. So there are many lakes, Badi Lake, FS, Pichola and other. If you know, then write in this answer. How many ponds and canals are connected to it? Like Badi connected to FS, FS connected to Pichola and Pichola connected to via canals. All lakes are connected, and Uday Sagar and Fateh Sagar, so all they are connected, 4 or 5 lakes connected to each other with canals. In which month of the year the ponds have more water? In October. Rainy season starting from 15 July and then August heavy rain comes, and then in October month all lakes and ponds are overflow with water. In the water of different ponds used for different purposes. Yes, डिफरेंट पर्पज़ के लिए ही यूज़ होता है, मेनली ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ होता है, और अगर आसपास एग्रीकल्चर होती है तो उसके लिए भी पानी यूज़ होता है, और अगर कोई फैक्ट्री वगैरह है तो उसमें भी पानी की नीड होती है, तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग पानी का यूज़ होता है. These days the water from ponds and lakes is filtered and supplied to household through the pipelines. पाइपलाइन के द्वारा इन पॉन्ड्स और लेक्स का पानी फिल्टर किया जाता है और फिर इनको पाइपलाइन के द्वारा घरों में पहुंचा दिया जाता है. यू मस्ट हैव सीन मैनी मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एग्जाम्पल फिल्ट्रेशन थ्रू ए क्लॉथ, बॉइलिंग एक्सेट्रा. तो पानी को फिल्टर करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस फिल्टर के लिए क्या क्या 3 मेन प्रोसेस. एक तो आप उसको छान के भर सकते हो, आप एक उसको बॉइलिंग कर सकते हो, गर्म करके ठंडा करके फिर पी सकते हो, या फिर उसको फिल्टर करो, आरओ वगैरह प्योरीफाइड जो ये आती है केमिकल जो प्योरीफिकेशन होता है आरओ वगैरह, तो उससे आप इसको फिल्टर कर सकते हो. तो पानी के फिल्ट्रेशन की 3 मेन मेथड है, बॉइलिंग, वाया केमिकल्स एंड आरओ. आरओ प्योर करता है, केमिकल डाल दो पानी में उससे भी प्योर हो जाता है, और या फिर उसको बॉईल कर लो तो उससे उस पानी में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, और फिर आप उस पानी को छान के पी सकते हो. वाटर इज ऑल्सो फिल्टर्ड थ्रू मशीन्स दीज डेज. मशीन के द्वारा, दैट मीन आरओ प्योरीफायर्स जो होते हैं उनके द्वारा. इफ़ वी ड्रिंक प्योर एंड सेफ वाटर वी कैन सेफ गार्ड ओवर सेल्फ अगेंस्ट मैनी डिसीज. अगर हम शुद्ध पानी पिएंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं, क्योंकि गंदे पानी से बहुत सारी बीमारियां होती है. एक्सप्लोर एंड आंसर दीज. व्हाई इज द वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स लेक फिल्टर्स. क्यों फिल्टर किया जाता है? बिकॉज द नेचुरल रिसोर्सेज गिव अस वाटर, ऑक्सीजन, सो वी कीप क्लीन द पॉन्ड्स लेक एंड फॉर ग्रोथ ऑफ फिशेज एंड प्लांट्स. इन 2 रीज़न मेन है. अगर हम उन्हें फिल्टर करेंगे तो उनमें जो जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, जो प्लांट्स जो उन पानी में होते हैं, जो फिशेज होती है, तो वो बीमारियों से मरेगी नहीं, क्योंकि पानी गंदा होगा तो वो गंदे पानी से फिशेज भी मर जाएगी, और प्लांट्स भी नहीं होंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी फिल्टरेशन जरूरी है. और वो पानी हम हाउस होल्ड के लिए यूज़ करते हैं. सिटी में वही पानी फिल्टर होके हमारे घरों में आता है पीने के लिए, तो अगर उसको फिल्टर नहीं करेंगे तो फिर हम गंदा पानी तो नहीं पी सकते, तो इसलिए फिल्टर करना ज़रूरी होता है. What are the reason for the pollution of water of lakes and ponds? क्या रीज़न है? तो गार्बेज है मेन, तो लिक्विड वेस्ट ऑफ हाउस होल्ड एंड फैक्ट्रीज. जो भी लिक्विड वेस्ट होता है वो पानी में मिला देते हैं, फैक्ट्री का भी उसी में मिला देते हैं. आपने देखा ही है सिटी में कितना नदी होती है, लेक होती है, पॉन्ड्स होते हैं, कितने ज़्यादा गंदे रखते हैं, क्योंकि सब कुछ केमिकल वगैरह जितना भी गंदा कचरा है वो सब उसी में डाल दिया जाता है, तो फिर वो तो गंदा हो गई. तो ये सब रीज़न है पॉल्यूशन के. हाउ इज़ द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर डन एट योर होम? फिल्टर इन आरओ. आरओ से भी फिल्टर हो सकता है, बॉइलिंग भी अगर आपके घर में बॉइल करके पीते हैं तो भी पी सकते हैं, और कुछ केमिकल के जो आते हैं फिल्टर करने के उसके द्वारा भी हम फिल्टर कर सकते हैं. आर्टिस्टिक वाटर सोर्सेस. सिंस लॉन्ग टाइम इन राजस्थान द वेल्स एंड स्टेप वेल्स दैट मीन बावड़ी हैव बीन ए सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन. तो ये मेन राजस्थान में तो बहुत लंबे समय से कुएं और बावड़ी का पानी यूज़ करते आ रहे हैं. एंड विच अट्रैक्टिव स्टेयर्स आर मेड ऑन द ऑल साइड्स ऑफ रीच द वाटर. और जो स्टेप वॉल्स होती है, जो बावड़ी होती है, उसके चारों तरफ
बहुत सारी सीढ़ियाँ लगा दी जाती है, चारों तरफ सीढ़ियाँ होती है ताकि लोग आराम से सीढ़ियों के सहारे नीचे उतर के और उसमें से पानी ले सके। The step wells are the source of water and along with these they fulfill the social and religious needs of the people and represent the ancient architecture. So social and religious need मतलब लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है ये बावड़ियाँ और जो कुएँ होते हैं वो पुराने समय से लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं पानी से रिलेटेड। और ये एक एंशंट यानी मतलब बहुत पुरानी ये दिखाती है कला को कि लोगों में कितना टैलेंट था, उन्होंने किस तरह से इसको व्यवस्थित रूप से बनाया है, चारों तरफ उसके सीढ़ियाँ लगाई है। तो ये बहुत ही अच्छी कला का प्रदर्शन होता है जिनको हमें सहाजना है, संभालना है, ताकि ये आने वाली पीढ़ियाँ भी देख सके कि हमारे जो एंशियंट थे, हमारे जो एंशियंटर्स है वो कितने महान थे, उन्होंने कितनी अच्छी कला करी है। The name of some of very old step walls are the पर्चा बावड़ी ऑफ रामदेवरा। रामदेवरा नाम सुना होगा आपने, जो जैसलमेर में बाड़मेर में रामदेवरा का मंदिर है वहाँ पे पर्चा बावड़ी है, बहुत पुरानी स्टेप वेल्स है। इन खिन्नी बावड़ी ऑफ जालोर, जालोर में कौन सी है, खिन्नी बावड़ी। चांद बावड़ी ऑफ आभानेरी, आभानेरी में चांद बावड़ी है। एंड द स्टेप वेल्स ऑफ ओशियन, भीनमाल, बूंदी, छत्री, अमेर, निमराना एक्सेट्रा। और इन सब में भी इस तरह से पुरानी बावड़ियाँ स्थित है। मैनी ऑफ देम आर गेटिंग डेटेरियोरेटेड डे बाय डे ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस। अब सब धीरे धीरे खराब होती जा रही है क्योंकि उनका मेंटेनेंस ही नहीं रखा जाता है। अब जब डेवलपमेंट हो रहा है तो लोगों को जब पानी घरों में आ रहा है, उनको मिल रहा है, तो वो बावड़ी की क्यों सोचेंगे। तो इस तरह से उनका मेंटेनेंस भी नहीं रख रहे हैं, तो इस तरह से ये धीरे धीरे खराब होती जा रही है। मतलब इनके जो भी इनको बनाया गया जो मटेरियल है वो अब वेस्ट होता जा रहा है, टूट रही है, इस तरह से कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस कंजर्वेशन ऑफ दिस, हमें लेकिन इन सब से अवेयर रहना पड़ेगा और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको हमें केयरफुली सेफफुली रखना है। और उसके लिए ये है कि हमें उनमें गंदगी नहीं फैलानी है और हमेशा उसको क्लीन रखना है। द वाटर ऑफ द पर्चा बावड़ी ऑफ रामदेवरा इज कंसिडर्ड वेरी मच सेक्रेड, देयरफॉर द पिलग्रिम्स हु विजिट दिस प्लेस टेक वाटर अलोंग विद देम। अब जो पर्चा बावड़ी है वहाँ पे भी ऐसे ही है, रामदेवरा में लोग पानी की बहुत कमी हो गई है, वहाँ पे बावड़ी मोस्ट ऑफ खराब हो चुकी है, मतलब टूट चुकी है, ना उसका कोई मेंटेनेंस है। तो अब जो वहाँ पर जो भी घूमने आते हैं लोग, जो भी दर्शन करने आते हैं, उनको अपना पानी खुद लाना पड़ता है। बाकी पहले तो उस बावड़ी का पानी इतना नीट एंड क्लीन और फुल भरी रहती थी तो लोगों को पानी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द मेड़तानी बावड़ी ऑफ झुंझुनू, अब ये बावड़ी कहाँ है, झुंझुनू में। मेड़तानी बावड़ी इज़ वेरी एंशिएंट, बहुत पुरानी है, ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक स्टेप वेल, बहुत ही कलात्मक रूप से बनाई गई स्टेप वेल है। कि कौन है, मेड़तानी। मेड़ता कहाँ है, झुंझुनू। मेड़तानी बावड़ी कहाँ है, झुंझुनू में। इट्स डेप्थ इज 150 मीटर्स, इसकी गहराई कितनी है, 150 मीटर है। मैनी पीप हॉल्स यानी झरोखास एंड कॉरिडोर्स आर देयर इन दिस स्टेप वॉल्स, इस स्टेप वॉल्स में बहुत सारी झरोखा है। झरोखा दैट मीन इस टाइप का कुछ जो जिसमें से खड़े होकर लोग देख सकते हैं, इस तरह से बनी हुई कलात्मक बावड़ी है। वाई आर द स्टेयर्स कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेप वॉल्स, स्टेयर्स क्यों बनाई जाती है, तो स्टेयर्स आर मेड ऑल द साइड्स ऑफ रीच द वाटर, पानी के वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि बावड़ी गहरी होगी तो वहाँ पे जाएंगे कैसे, उस जाने के लिए बावड़ी कुएं से कम गहरी होती है, लेकिन उसमें अंदर जाने और पानी लेने के लिए स्टेयर्स बनाई जाती है ताकि आराम से जाके पानी ले सकें। एक्सप्लोर एंड राइट अबाउट एनी स्टेप वेल इन नियर बाय योर एरिया, अगर आपके एरिया के पास आसपास कोई ऐसी बावड़ी है तो उसका नाम लिखिए, उस बावड़ी को लोग क्या कहते हैं, ठीक है, ये आपको खुद लिखना है। हु कंस्ट्रक्टेड इन, उसको किसने बनाया है ये भी आपको लिखना है। एंड व्हाट इज द लेवल एंड क्वालिटी ऑफ दिस स्टेप वाटर ऑफ दिस स्टेप वॉल, और उस स्टेप वॉल में पानी है कि नहीं है, लोग उसका यूज़ करते हैं कि नहीं है, गंदा पानी है या ठीक पानी है, उसको भी आपको देखना है। ऐसा नहीं है आप अकेले चले जाए, ऐसी जगहों पर अकेले नहीं जाना है,
आपको अगर आसपास पता है तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को पता होगा, आप उससे पूछ के इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, आपको कहीं पे इसके लिए नहीं जाना है। द वाटर ऑफ द स्टेप वेल मस्ट नॉट पॉल्यूट, व्हाट एफर्ट शुड वी मेक इन दिस रिगार्ड। जो स्टेप वेल का वाटर है हमें पॉल्यूट नहीं करना है, प्रदूषित नहीं करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, सोचिए आप क्या करोगे। आप क्या करोगे, उसमें कुछ भी ऐसा घर का कचरा वगैरह नहीं डालोगे, डोंट डिस्पोज ऑफ हाउस होल्ड केमिकल्स एंड जो भी घर के कचरा वगैरह है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं उसमें नहीं डालोगे। एंड कवर दिस स्टेप वेल, और जितना हो सके अगर बावड़ी गोल होती है, जैसे कुआं भी गोल होता है, तो उसको किसी लोहे की जाली या इस तरह से ढक के रखा जाए ताकि उसमें कोई कचरा गिरे ही नहीं और वो गंदी हो ही नहीं। नेक्स्ट यू सी इन दिस पिक्चर, पानी, एक तरफ बच्चे नहा रहे हैं, लोग नहा रहे हैं और ये पानी लेके जा रही है, तो क्या ये पानी पीने लायक है? नो, हम इसे नहीं पी सकते हैं, क्योंकि इस पानी में तो कपड़े भी धो रही है, भैंसें गायें सब पानी पी रहे हैं, अंदर ही बैठते हैं, तो अंदर ही इनका मल मूत्र भी त्यागते हैं, तो इस तरह से ये पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं है और इस पानी को पीना भी नहीं चाहिए। लाइक द स्टेप वेल, सम वेल्स आर ऑल्सो वेरी आर्टिस्टिक। जैसे बावड़ियाँ बहुत कलात्मक रूप से बनाई जाती है, वैसे कुएं भी बहुत कलात्मक रूप से बनाए जाते हैं। द वेल्स आर सर्कुलर इन शेप। वेल्स कैसे होते हैं? गोल होते हैं, ठीक है। दे आर मेड ऑफ पक्का वाल्स। जो कुएं पहले बनाए जाते थे वो पक्की दीवारें बनाई जाती थी, मतलब पक्की दीवारें यानी ऐसा नहीं हो कि मिट्टी वगैरह कुछ भी बना दिया, नहीं, पत्थर का पूरा पक्का होता था उनका वॉल, ताकि वो कभी टूटे ही नहीं। देयर आर मेनी वेज टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द वेल। और कुएं से पानी, कुआं क्योंकि बावड़ी से बहुत ज़्यादा गहरा होता है, तो उसको पानी निकालने के लिए हम स्टेट्स नहीं बना सकते, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से क्या क्या तरीके? सम आर्टिस्टिक कैनोपाइज, छतरिया, खेलिया, फ्रोस खेलिया एंड सिस्टन्स कुडिया वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड ऑन ए स्क्वायर शेप प्लेटफॉर्म चबूतरा नियर द वेल। तो क्या क्या बनाए जाते हैं? आपने देखा होगा कुआं होगा, वहाँ पर छोटी सी कुडिया भी बनाई जाती है, जो जिसमें बैल भी पानी पी सकती है, गाय भी पानी पी सकती है। और वो पानी जब मोटर से आता है तो पहले वो अंदर से डायरेक्टली आता है, तो आप उस पानी को पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कुएं से पानी निकालने के लिए अभी तो बहुत सारी मोटर वगैरह आ गई है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चल जाती है, लेकिन पहले क्या करते थे? खेलिया और छतरिया कुछ ऐसा होते थे सामान जो अंदर पुट करते थे और फिर उसको रस्सी के सहारे खींच लेते थे पानी को, तो पानी बाहर निकल जाता था। तो इस तरह से और चबूतरे बनाए जाते हैं। जैसे कुआं बना है, ये कुआं है और कुएं के पास चारों तरफ चबूतरा और थोड़ा ऊंचा बना दिया जाता था ताकि पानी निकाल के उसमें भरा जाए और फिर उस पानी को यूज़ कर ले। तो इस तरह से बने होते थे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेल एंड स्टेप वेल? क्या डिफरेंट है? अब आपको पता ही है, वेल बड़ा होता है और स्टेप वेल थोड़ी उससे कम गहरी होती है। और भी डिफरेंस है, जैसे ए वेल देयर आर नो स्टेयर्स। वेल में कोई स्टेयर्स नहीं होती है जाने के लिए, और स्टेप वेल में देयर आर अट्रैक्टिव स्टेयर्स मेड ऑन ऑल साइड। और स्टेप वेल में चारों ओर अट्रैक्टिव स्टेयर्स बनी होती है। वेल्स हैव सर्कुलर शेप, वेल्स गोल शेप के होते हैं और स्टेप वेल्स हैव रेक्टेंगुलर शेप। और वेल्स नॉर्मली चौकोटिया इस तरह से होती है, ताकि उसमें चारों तरफ सीढ़ियाँ भी बनाई जाती है ना, तो इस तरह से होगी तभी सीढ़ियाँ आराम से बनाई जाएगी। तो ये मेन डिफरेंस है वेल और स्टेप वेल में। फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इन अ वेल? फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर। वेल में पानी कहाँ से आएगा? कुएं में पानी कहाँ से आएगा? अंडरग्राउंड जो वाटर होगा उसी से आएगा। ए पॉन्ड इज शोन इन द अबाव पिक्चर, इज इट वाटर सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग? क्या ये पानी जो ये बच्चे नहा रहे हैं, गाय भैंस बैठी है, क्या ये पानी हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ कर सकते हैं? नो, कभी नहीं कर सकते। ड्यू टू विच रीजन्स द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज आर गेटिंग पॉल्यूटेड? किस रीजन से? तो रीजन आपको साफ नज़र आ रहा है। किस रीजन से पॉल्यूटेड होते हैं? केमिकल मिक्स हो जाता है उसमें, और एनिमल्स आर सिटिंग इन देयर वाटर, सो ये पॉल्यूट करते हैं। एंड लेडीज आर क्लॉथिंग देयर क्लॉथ्स इन वॉशिंग देयर क्लॉथ्स इन नियर द रिवर एंड पॉन्ड, सो ये पॉल्यूटेड हो जाते हैं। ओके,
वाटर फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज शुड रिमेन अनकंटेमिनेटेड एंड सेफ, व्हाट एफर्ट्स शुड बी मेक इन दिस रिगार्ड। अगर आपको पीने का पानी सेफ रखना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्या करेंगे आप कि वाटर मेंटेनेंस की जो विधियां हैं, जो बताया है कि हाउस होल्ड में भी हम रेन वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, और कंजर्वेशन की जो हमको सही लगता है उसको हम करेंगे। लेक, झील और ये जो कैनाल्स बनी हुई है उसको हम प्रदूषित नहीं होने देंगे, उनको उनमें कोई भी कचरा वगैरह नहीं डालेंगे। तो इस तरह से हम वाटर को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। हग डैम्स, अब लेक्स के बारे में पढ़ लिया, पॉन्ड्स भी होते हैं, कैनाल्स भी होती है, अब डैम्स होते हैं। डैम क्यों बनाए जाते हैं? जब वाटर, जैसे यहाँ बहुत पानी बह रहा है, जैसे आपके गांव में बहुत पानी आता है, लेकिन सारा पानी अगर कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उसको रख सकती है तो पानी क्या करेगा, बह के चला जाएगा, और चला गया मतलब आपके गांव से चला गया। तो उसको अपने गांव में रखने के लिए क्या बनाते हैं, डैम बनाते हैं, एनीकट बनाते हैं, ताकि वो पानी उसमें रह सके। और वो एनीकट जैसे भरा है फिर उसमें ऐसे गेट बना देते हैं डैम के बाहर, ताकि जब वाटर ओवरफ्लो होने लगे तो गेट खोल दो ताकि थोड़ा सा पानी निकल जाए, और फिर जब लगे कि हाँ अब पानी का ये लेवल तो हमें चाहिए तो फिर उसमें गेट को क्लोज कर दो। तो इस तरह से डैम बनाए जाते हैं ताकि वाटर को हम अपने एरिया में रख सकें। देयर इज अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन पॉपुलेशन विद टाइम, बहुत इंक्रीज हो रही है इंडिया में तो पॉपुलेशन टाइम के साथ। देयरफॉर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, अब जितनी पॉपुलेशन होगी वाटर की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो हग डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर्स, नदियों के ऊपर डैम बना दिए जाते हैं। डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द माही रिवर इन बांसवाड़ा एंड चंबल रिवर इन कोटा। डैम कहाँ कहाँ बने हो, मेन माही रिवर जो बांसवाड़ा में है उसके ऊपर बना है, माही बजाज सागर ऐसा कुछ, माही डैम बना हुआ है, और चंबल रिवर इन कोटा, और चंबल रिवर पे भी डैम बना हुआ है, कहाँ पर, कोटा डिस्ट्रिक्ट में। सो दीज डैम्स हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर एंड ऑल्सो द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन। तो ये जो सोर्सेज हैं, ये डैम है जो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है इनसे, और इनके द्वारा हमें पीने और खेती करने के लिए पानी भी मिल जाता है। यू विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द डैम्स इन योर हायर क्लास। और अब डैम से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है इसका तुम्हें हायर क्लास में बताया जाएगा। अभी के लिए तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डैम किस किस के लिए यूज़ होते हैं। देखो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए डैम। अब ये डैम है, इस तरह से गेट बना हुआ है, इस गेट बने होते हैं, और जैसे ये डैम भरा जाता है और जब वाटर ओवरफ्लो होने लगता है डैम के ऊपर से, तो लोग सोचते हैं इसके गेट खोल दिए जाएं ताकि थोड़ा सा पानी निकल जाए, फिर वापस लेवलिंग होती है उस पानी की, और फिर वापस गेट क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से डैम बनाए जाते हैं रिवर के ऊपर। ओके, सो व्हाट वी लर्न, माही बजाज सागर डैम जो माही नदी पर बना हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बांसवाड़ा में। ओके, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन, द वेल्स एंड द स्टेप वेल्स आर आवर सोर्सेज ऑफ वाटर, हमारे पानी के सोर्सेज है। वी शुड कीप आवर वाटर रिजर्व एंड इट नियर बाई प्लेस क्लीन, हमें उस पानी को बचाना भी है और उसको, उसकी जो जगह है उसको क्लीन भी रखना है। डैम्स आर यूज एज सोर्सेज ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इरीगेशन, खेती के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी डैम बनाए जाते हैं। लर्न, अंडरस्टैंड एंड नाउ टेल। वेल्स, स्टेप वेल्स एंड डैम्स आर मेड द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सोर्स क्या है, वेल है, स्टेप वेल्स है, डैम्स आर द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इनका यूज किया जाता है। वी गेट द वाटर सप्लाई ऑफ आवर हाउस होल्ड थ्रू टैप्स एंड टैंक्स ऑफ वाटर पाइपलाइंस, जो पॉट्स में, लेक्स में पाइपलाइन लगाए हुए होते हैं जो फिल्टर होके हमें पानी मिलता है, टैप्स एंड पाइपलाइन के द्वारा। ओके, ए वेल इन सर्कुलर इज सर्कुलर इन शेप एंड स्टेप वेल इज रेक्टेंगुलर। ओके, ये गोल होते हैं और ये चौकोट होते हैं। वाटर इज प्योरीफाइड बाय फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग एंड केमिकल, फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, उसको बॉइलिंग भी कर सकते हैं, उसमें केमिकल मिला के उसको फिल्टर भी किया जा सकता है। सो दिस इज लेसन, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।